सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नमस्ते मैन पार्ट। तो जैसा कि दोस्तों आज हमारे गांव में लोक सुनवाई है, तो अभी यहां हम लोग आए हुए हैं और देखते हैं लोक सुनवाई जो है बॉक्साइट खदान को लेकर के होना है CMDC के द्वारा। तो क्या क्या समस्याएं हैं क्या नहीं है, चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें बहुत सारा चीज़ें लिखा गया है। और चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिख रहा होगा सामने में टेंट। तो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। और दोस्तों हम लोग अभी चल रहे हैं धीरे धीरे अंदर की ओर जहाँ टेंट लगा हुआ है। गाड़ियाँ तो बहुत ही कम दिख रही है, लोगों का जनसंख्या भी बहुत कम लग रहा है। अभी कुछ समय है शायद यहाँ कार्यक्रम चालू होने में, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे इतनी सब गाड़ियाँ आ चुकी हैं और अभी कार्यक्रम चालू हो गया है। तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं क्या क्या समस्याएं हैं, ग्रामीण जनों का क्या कहना है। तो बने रहे मेरे YouTube वीडियो के साथ। 179.595 हेक्टेयर के पर्यावरण स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ आकलन समिति, भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावास भवन सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिनांक 11/3/2022 को जारी किया गया। TOR के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई कराने के संबंध में मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में दिनांक 27 जून 2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रबंधन से प्राप्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा पत्र दिनांक 8 जुलाई 2022 के माध्यम से खदान की लोक सुनवाई कराने हेतु निर्देश दिए गए थे। कार्यालय कलेक्टर अंबिकापुर, जिला सरगुजा के पत्र दिनांक 12 अगस्त 2022 के द्वारा खदान की लोक सुनवाई की तारीख 20 सितंबर 2022 आज दिनांक मंगलवार को नियत की गई थी। भारत सरकार पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित पर्यावरण समघात निर्धारण अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 यथा संशोधित के परिपालन में दिनांक 18 अगस्त 2022 को मुख्य राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र लोक सत्य के दिल्ली संस्करण एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र पत्रिका के बिलासपुर संस्करण में 30 दिवस पूर्व लोक सुनवाई की सर्व संबंधितों को सूचना प्रकाशित कराई गई। साथ ही लोक सुनवाई की सूचना को बोर्ड के वेबसाइट invicb.org के पब्लिक कंसल्टेंट के बिंदु क्रमांक 491 पर अपलोड भी कर प्रदर्शित किया गया है। साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि संबंधित ग्राम पंचायत में इसकी सूचनाएं भी तामीली करवाई गई थी। उक्त खदान परियोजना की ड्राफ्ट की गई ये रिपोर्ट
एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार की हिंदी व अंग्रेजी प्रतियां CDC अवलोकनार्थ डायरेक्टर पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली साइंटिस्ट डी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अरण्य भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर, कार्यालय कलेक्टर अंबिकापुर जिला सरगुजा, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अंबिकापुर जिला सरगुजा, अनुभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय अनुभागीय अधिकारी सीतापुर जिला सरगुजा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेनपाट जिला सरगुजा, कार्यालय महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र अंबिकापुर जिला सरगुजा, उप संचालक खनि अधिकारी कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा अंबिकापुर जिला सरगुजा, सरपंच सचिव कार्यालय ग्राम पंचायत बरीमा एवं उरंगा, तहसील मेनपाट जिला सरगुजा, सदस्य सचिव मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर एवं क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कन्या परिसर रोड शासकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के पास नमना कला गंगापुर अंबिकापुर जिला सरगुजा में रखी गई थी। पर्यावरण संघात निर्धारण अधिसूचना 2006 यथा संशोधित में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लोक सुनवाई आज दिनांक 20 सितंबर 2022 को आयोजित किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल अंबिकापुर को जन सुनवाई आज जो जन सुनवाई हो रही है इसके संबंध में कोई भी शिकायती आवेदन सुझाव टीका टिप्पणी प्राप्त नहीं हुआ है तथा सर्वप्रथम खदान परियोजना प्रस्तावक के कंसल्टेंट से अनुरोध है कि परियोजना की विस्तृत जानकारी का प्रस्तुतिकरण देंगे। तत्पश्चात उपस्थित सम्मान्य जनप्रतिनिधि तथा जन सामान्य से प्रस्तावित परियोजना के संबंध में टीका टिप्पणी आपत्ति विचार सुझाव आप लिखित में आपके दाएं ओर लिखित में पत्र देके पावती प्राप्त कर सकते हैं तथा मौखिक प्रस्तुतिकरण सामने में जो फिक्स माइक लगा है यहाँ पे आकर अपना नाम पता संबंधित पंजीकृत कर अपना मौखिक प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। मैं अब अपर कलेक्टर महोदय से लोक सुनवाई प्रारंभ करने का सादर अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। बीच SDM सीतापुर अनमोल पप्पू जी, SDOP साहब, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी रावड़े जी, यादव जी, CMDC से आए हुए सभी अधिकारीगण, ग्रामवासी, उपस्थित सभी हमारे राजस्व विभाग के CO साहब, तहसीलदार साहब, लोक सुनवाई दिनांक 20/9/2022 मेसर्स छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ग्राम उर्गा और बरिमा तहसील मैनपाट जिला सरगुजा के बॉक्साइट उत्खनन क्षमता 0.85 MTPA ROM और OB 0.25 MTPA के साथ कुल उत्खनन क्षमता 1.10 MTPA की बॉक्साइट माइनिंग लीज एरिया 179.595 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। सर्वप्रथम परियोजना प्रशासक परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करें। तदुपरांत जनप्रतिनिधि जन सामान्य से परियोजना के संबंध में टीका टिप्पणी आपत्ति विचार सुझाव लिखित में मौखिक में सादर आमंत्रित हैं। प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करेंगे। प्रावधानों के अनुसार उरंगा और बरीमा क्षेत्र के 179.595 हेक्टेयर के
क्षेत्र में बॉक्साइट खदान के पर्यावरण स्वीकृति के लिए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा आयोजित की गई है। इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड खनन प्रक्रिया में एक अनुभवी कंपनी है। यह कंपनी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में उपलब्ध बॉक्साइट खनन संसाधनों का उपयोग एल्यूमिनियम और एल्यूमिना उद्योग के हेतु करने के लिए इच्छुक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस बॉक्साइट खनन क्षेत्र के लिए आशय पत्र दिनांक 30/9/2021 को जारी किया गया तथा खनन योजना एवं खनन समापन योजना का भारतीय खनिज संस्थान से अनुमोदन 23/2/2022 को प्राप्त किया गया। उसके बाद केंद्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति नई दिल्ली द्वारा टर्म ऑफ रेफरेंस दिनांक 11/3/2022 को जारी किया गया। प्रस्तावित परियोजना में खनन कार्य खुली पद्धति से किया जाएगा। इसमें कुल खनन भंडार करीब 10 मिलियन टन है, जिसमें से संभावित 2 मिलियन टन खनन योग्य भंडार है। प्रस्तावित परियोजना की अधिकतम बिक्री योग्य उत्पादन क्षमता 0.4 मिलियन टन अनुमोदित है। इस प्रस्तावित परियोजना में प्रारंभिक अवस्था में करीब 100 से 150 की संख्या में रोजगार उत्पन्न होगा और यह उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ बढ़ता जाएगा। वायु गुणवत्ता विश्लेषण की अगर हम बात करते हैं तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के आधार पर ग्रीष्म ऋतु 2022 में निरीक्षण किया गया। EAC द्वारा निर्धारित सप्ताह के शर्तों के अनुसार हवा की दिशा और अन्य मौसम संबंधी मापदंडों के आधार पर कोर जोन में 1 और बफर जोन में 6 स्थानों पर वायु गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया। सभी ध्वनि गुणवत्ता ध्वनि मॉडलिंग परिणामों से यह देखा गया कि खनन पट्टा सीमा के निकट अधिकतम परिणामी ध्वनि का स्तर लगभग 60 dBA था और ध्वनि का स्तर निकटतम गांव में भी मारक मर्यादा के अंतर्गत था। पानी के नमूनों की सभी गुणवत्ता ने संकेत दिया कि सभी स्रोतों की पानी की गुणवत्ता क्षेत्र के लिए संतोषजनक है। सतही पानी के नमूनों को छोड़कर कोई भी प्रदूषित नहीं है और ये जो संभवतः सतही अपवाह से जीवाणु संबंधी प्रदूषण दिखाते हैं। औरंगा बरीमा बॉक्साइट खदान केंद्रीय भूजल प्राधिकरण के सुरक्षित क्षेत्र में आता है और हाइड्रोजियोलॉजिकल स्टडी के आधार पर खनन के दौरान 17 मीटर गहराई तक भूजल का कोई प्रतिच्छेदन नहीं है और इस खदान से भूजल की कोई निकासी नहीं है। बॉक्साइट परिवहन सड़कों पर अक्सर पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिसके लिए ट्रक पर लगे पानी के टैंकरों में एटमाइन वेस्ट स्प्रे स्प्रिंकलर की व्यवस्था की जाएगी और सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण किया जाएगा। परिवहन के दौरान उत्पन्न धूल को फैलने से रोकने के लिए तिरपाल से ढककर परिवहन किया जाएगा और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए वाहनों और मशीनरी का नियमित रखरखाव किया जाएगा। साथ ही साथ हरित पट्टी का विकास किया जाएगा। हवा और वर्षा के कारण मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ढीली सामग्री ढलानों को 2 मीटर के अंतराल पर समोच्च खाइयों को बनाकर वृक्षारोपण द्वारा कवर किया जाएगा और डंप के चारों ओर ढीले मलबों को फिसलने से रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल कंक्रीट या स्टैंड से बनाया जाएगा। ध्वनि तथा कंपन प्रदूषण व्यवस्थापन के लिए मशीनरी और उपकरणों का माउंटिंग तथा ध्वनि इंसुलेटिंग बाड़े का पैडिंग प्रदान करके ध्वनि की मात्रा को स्रोत पर ही कम कर दिया जाएगा। वाहनों का नियमित एवं उचित रखरखाव किया जाएगा, जिससे ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर रहे। पर्यावरण व्यवस्था एवं संरक्षण के अंतर्गत कुल बजट 20,05,000 का है और अध्ययन क्षेत्र के कोर और बफर जोन में खर्च किया जाएगा। CSR गतिविधियों के लिए वार्षिक आवर्ती व्यय के रूप में 15,25,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कुल CSR योजना जो है 5 वर्षों के लिए परिवित की गई। सामाजिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य की देखभाल, प्रशिक्षण सुविधा और स्थानीय रहवासियों को उनकी अनुकूलता अनुसार प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रस्तावित किए जाएंगे। इस परियोजना में वार्षिक आवर्ती व्यय के रूप में 10 लाख रुपए। पर्यावरण व्यवस्थापन इस प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए आवेदन किया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए शासकीय, अशासकीय तथा स्थानीय लोगों का अनुभव एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड लेना चाहती है। इसके लिए आवश्यक निधि, मनुष्यबल एवं यंत्र सामग्री छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी प्रकार की मान्यता प्राप्त होने के बाद ही खनन कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। यह सब ध्यान में रखते हुए पर्यावरण और लोगों को नुकसान नहीं हो, इसका निर्धारण कंपनी की ओर से भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह विश्वास दिलाती है कि प्राकृतिक संसाधन संवर्धन और संरक्षण के लिए अधिकतम प्रयास करेगी। आपसे अनुरोध है कि इस परियोजना को स्वीकृति देकर हमें इस कार्य क्षेत्र में अवसर प्रदान करें। धन्यवाद। डॉक्टर विकास पांडे। हेलो हेलो हेलो। पहले कृपया अपना नाम, पता, उसके पश्चात अपना
वक्तव्य देंगे। मैं दिनेश सिंह सर, यहाँ खदान खुलना चाहिए और यहाँ के लोगों को जो भी पढ़े लिखे हैं उनको उस हिसाब से कार्य मिले, हमारे मजदूर भाइयों को बराबर काम मिलता रहे तथा विकास का काम हमेशा हो, यही करके मैं अपना सहमति देना चाहता हूँ सर। मैं गोविंद यादव ग्राम कुदारेडी का रहने वाला हूँ और खदान खुलने की सहमति में मैं अपना सहमति प्रदान करता हूँ। मैं विशाल सिंह नर्मदापुर से और यहाँ खदान खुलने का मैं सहमति प्रदान करता हूँ, क्योंकि यहाँ खदान खुलने से नवयुवकों को रोजगार का मौका मिलेगा, साथ ही गांव का विकास भी होगा, इसलिए मैं खदान खुलने का सहमति प्रदान करता हूँ। प्लेन नहीं, प्लेन वाली बात नहीं मत करो। प्लेन नहीं, प्लेन की बात नहीं, जो मुद्दा है उसको बोलो, प्लेन वाली बात नहीं। हाँ, एक चीज है, हमारे ग्राम पंचायत भैरव में खदान तो खुला है और दूसरे और खदान का मांग हो रहा है, तो एक चीज है सर, वहाँ जो हमारे किसान भाई लोगों का जमीन जो फर्जी पट्टा बना था उस सुधरा की नहीं, मतलब उसमें हमारे 19 जन का नाम नहीं है, ये हमारे किसान भाई लोग। तो खदान से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, वो किसान भाई लोगों का नाम जुड़ना चाहिए, किसका जुड़ा है किसका नहीं जुड़ा है, तो थोड़े सा अपन लोग को जानकारी चाहिए। हेलो, हाँ, और खदान तो खुले बन गए बिल्कुल, इसके संबंध में जानकारी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जांच की प्रक्रिया में है, अभी प्रकरण अभी लंबित है, न्यायालय में संचालित है, उसमें जांच रिपोर्ट आना है, जांच रिपोर्ट आएगा, जो भी स्थिति बनेगी नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहें, जो भी होगा निष्पक्ष होगा और कानून सम्मत होगा, विधि सम्मत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दोनों बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोगों का मांग है कि खदान खुले। आप ग्राम वासियों पर सीओ, जब हम लोग का सार्वजनिक बैठक होता है, क्या हमारा अधिकार नहीं बनता है कि हम पूछें, या हमारा अधिकार नहीं है कि हमें इस जनपद को रॉयल्टी मिले? क्यों नहीं दिया जाता है? नंबर 2, तहसील के पीछे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, करीब 4 डंपर मुरम का जरूरत है। हम लोग 10 बार फोन कर चुके हैं, लोगों से मांग कर चुके हैं, इन खदान के मालिक कौन कौन है मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे क्या 5 ट्रिप रोड को बनाने के लिए क्या इनके पास मौका नहीं है? क्या वो मेरे प्राइवेट के लिए हमने कहा रहा था क्या? क्यों नहीं किया गया? यहाँ पे पर्यावरण नष्ट हो रहा है, भू स्तर नीचे चला जा रहा है, इसलिए खदान का विरोध कर रहे हैं और हम पब्लिक विरोध करेंगे इसका, ये मेरा अभिमत है। और कई भी चीज, किसी भी अधिकारी को इनके बाल को सीएमडीसी के कर्मचारी अधिकारी से कोई भी आदमी फोन करेगा तो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं सर, तकलीफ उस बात का है। क्यों नहीं? यहाँ पे खदान खुलेगा नहीं खुलेगा, सरकार मंजूरी दी है नहीं दी है, ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित हुआ नहीं हुआ, ना लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, ग्राम सभा का अनुमति अगर हो गया हो तो ठीक बात है, नहीं हुआ है तो हम लोग आगे चल के ग्राम सभा में देखेंगे। और ये जन सुनवाई 2 पंचायत का है। मैं जनपद पूर्व उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री भी हूं और मैं लंबे समय से देखते आ रहा हूं कि यहाँ यही चीज हो रहा है, इसलिए विरोध कर रहा हूं सर। और आप लोग इसको, मेरा विरोध को शायद मीडिया में भी जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो पेपर के माध्यम से भी जाए, या फिर आज के हमारे मंच पे मुखिया लोग बैठे हैं, इसलिए मुझे तकलीफ है। मैं जान रहा हूं कि हम जैसे लोगों का सुनवाई नहीं हो रहा है, तो इस आम पब्लिक का इन कहने 2-4 लोगों को कहने से क्या होगा? मैं जानता हूं कहाँ क्या कष्ट है। लोग पानी के लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। इस गड्ढे के लिए हमने कई बार बोला, हमारे सीओ साहब बैठे हैं, पूछिए जनपद के, इनके द्वारा मैंने फोन कराया, इनसे बेतुका बात किया गया। मैं उस समय समक्ष बैठा था जनपद के कार्यवाही में। ऐसा क्यों? आज फिर खदान खोलने की बातें आ रही है, हमसे सहमति मांगा जा रहा है, बिल्कुल सहमति नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रकाश यादव, निवासी ग्राम पंचायत बरिमा विकास खंड मैनपाट, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। महोदय, विगत 35 वर्ष से हमारे ग्राम पंचायत बरिमा में CMDC माइंस,
कार्य कर रही है, लेकिन वहाँ के ग्रामवासियों को न तो काम दिया जाता है, न साइट दिया जाता है, न बीडी रजिस्टर में नाम चढ़ाया गया है। रजिस्टर आप जांच करवा सकते हैं। तो हमारे ग्राम पंचायत बरमा के लोग त्रस्त हैं। न वहाँ पानी का व्यवस्था किया गया है, न तो रोड का व्यवस्था किया गया है, न स्वास्थ्य के लिए कुछ किया गया है। अगर जिस माइंस में इनके द्वारा कार्य किया गया है उस जमीन को लेबलिंग भी नहीं किया गया है, और कुछ जगह पे इनके द्वारा मात्र प्लांटेशन लगवा करके उसको सुरक्षा भी नहीं करवाया जाता है। हमारे सामने, हमारे बरमा के लोगों के सामने रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। रोजगार तो चाहते हैं, लेकिन इनके द्वारा कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। कुछ लोगों की जमीन फंसी है, उसमें से मात्र कुछ चुनिंदा लोगों को रोजगार दिया गया है, और भी 8,000 9,000 के पेमेंट पर। हमारे गांव के लोग जब जाते हैं काम करने, उनके द्वारा जब अपना मांग रखा जाता है मूलभूत सुविधाओं को, तो माइंस के ठेकेदारों के द्वारा उनको भगा दिया जाता है, और बाहरी लोगों को यहाँ पर रखा गया है। बाहरी लोग आके उसमें CMDC में काम कर रहे हैं। हमारा ये मांग है कि अगर हमारे माइनपाट क्षेत्र में अगर माइंस काम करती है, तो यहाँ की जल सुविधा को देखते हुए, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को देखते हुए, स्वास्थ्य एवं रोजगार को नजर से देखते हुए यहाँ के लोगों को अगर सुविधा देना चाहते हैं तो काम करने के लिए सहमत है। लेकिन यहाँ के मूलभूत सुविधाओं को देखकर यहाँ के किसानों की जो समस्या है, उन समस्याओं का निराकरण करने के बाद, और यहाँ जो पूर्व में माइंस की गई है उसमें प्लांटेशन बिल्कुल नहीं लगा है। 1133 यहाँ से दिखता है हुजूर, आप लोग यहाँ बगल में लगा हुआ है। 50 एकड़ का एरिया उबड़ खाबड़ है, और उसमें प्लांट मात्र कहीं कहीं रखा गया है। और ये लोग जो अपना प्लांट लगाते हैं उसमें न उसकी सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अगर CMDC माइंस यहाँ मैनपाट में काम करती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो उनकी मूलभूत सुविधा है उसको नजरअंदाज न किया जाए। और जो किसानों की जमीन अभी बरमा में गई हुई है, वो जमीन, हम भी बरमा के किसान हैं, हमारी भी जमीन गई है, लेकिन हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि हमारी जमीन जा रही है। किसके द्वारा पूछा गया? CMDC के लोगों के द्वारा पूछा गया कि रेवेन्यू विभाग के द्वारा पूछा गया कि मतलब आप लोगों का जमीन हम खदान में दे रहे हैं? हम लोगों को पता नहीं है हुजूर। तो इस बात को अगर सर्वे कराते हैं तो सबसे पहले किसानों से पूछ लिया जाए कि आप जमीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, इसके बाद में सर्वे किया जाए वहाँ। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे गांव के मजदूरों की तो बहुत समस्या है। रेट आज बताइए कि 10 साल पहले जो रेट मिल रहा था, आज इस महंगाई में वही रेट आज भी दिया जा रहा है। 110 रुपया देते हैं, और बीच बीच में जब वो रेट बढ़ता है तो कहाँ जाता है वो पैसा? किसको दिया जाता है? न वहाँ कोई स्लिप दिया जा रहा है, न बेजा स्लिप, न एरियस, न बोनस, न वहाँ जूता, न टोपी। सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है बरमा के लोग। और वहाँ के लोग आज 35 साल हो गया है साहब, तो वहाँ माइंस खुले। वहाँ हमारे आदिवासी जो जनता है उनका नाम आज रजिस्टर चेक करवा के देखिए कि कितने लोगों का नाम चढ़ा है वहाँ। सुन रहे हैं ना, बोलिए मेरे बात। सब बाहरी लोग अगर करते भी हैं तो बाहरी लोग आके करते हैं। वहाँ बीडी रजिस्टर में नाम लोग का चढ़ाया ही नहीं गया है। आप कलेक्टर साहब, आप जांच करवा सकते हैं वहाँ का बीडी रजिस्टर मंगवा के, जो मेलों का पंजीयनबद्ध जो होता है। यही लोगों का कारनामा है गांव में, मतलब तोड़ फोड़ करके लोग शासन चलाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये लोग काम करना चाहते हैं। यहाँ CMDC है, हमारे गवर्नमेंट का उपक्रम है। हम लोग भी चाहते हैं कि गांव में लोगों को रोजगार मिले, भलाई हो, गांव का विकास हो। लेकिन तो जब विकास ही नहीं होगा तो फिर इतना बड़ा माइंस काम करके क्या करेंगे?
मेरा आपसे यही निवेदन है हुजूर कि अगर माइंस खुले तो गांव के लोगों का विकास हो, वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, वहाँ रोड का व्यवस्था हो, वहाँ चिकित्सा का व्यवस्था हो, पानी जल का बिल्कुल इनके द्वारा ना कोई हैंडपंप भी नहीं लगाया गया। माइंस में तो जो मजदूर है वो तो रास्ते हैं जाते हैं नदी का पानी पीने के लिए। आपसे यही निवेदन है कि इन सभी समस्याओं को देखते हुए और आगे की कार्यवाही तो आप लोगों के ऊपर है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज मनपाट के लोक सुनवाई में हमारे जिला से आए हुए अपर कलेक्टर महोदय जी, हमारे जिला सीतापुर से आए हुए डीपीओ साहब, रायपुर से आए हुए सीएमडीसी के वरिष्ठ अधिकारी एवं मेरे मनपाट के वरिष्ठ नेतागण, किसान भाई, मजदूर भाई और समस्त गांव से आए हुए सभी ग्रामीण जन, तो आज यहाँ पे लोक सुनवाई है। बहुत लोगों का उम्मीद है कि आज लोक सुनवाई में आज कुछ विशेष होने वाला है। तो श्रीमान जी, मेरा कुछ सवाल है, उस सवाल का जवाब सीएमडीसी ही जहां तक देगी मेरे को लग रहा है, बाकी तो नहीं दे पाएंगे। तो सब मेरे पॉइंट नोट की जाए। आज अगले बार जो जन सुनवाई हुआ था उसमें भी इसी टाइप का अच्छे इनके तरफ से पॉइंट बनाकर रखा गया, जिसमें हम ग्रामीण जनों या समस्त मनपाट के लोग ने सहमति दिया था। 2017 से 2022 तक जो खदान, 4 खदान जो चल रही है सर मनपाट में, किसान मजदूर और वहां के जो लोकल स्टाफ हैं उनके हित के लिए क्या किए, उनका जो हक है, उनका जो नियम है, उनका जो अधिकार है, क्या उनको सीएमडीसी के द्वारा दिया गया है? बताया जाए सर। मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसानों के साथ जो वादा किया गया था कि हर किसान के लड़कों को जो पढ़े लिखे हैं उनको हम रोजगार देंगे, आज किसान का उम्र 50 से ऊपर हुआ है, किसान पत्थर तोड़ने नहीं जाएगा सर, क्योंकि उसका अब अवस्था वृद्ध हो गया है। उनके जो लड़के हैं, कितने लड़के को आपने सीएमडीसी में मौका दिया, कितने लोगों को आप ठेकेदार में मौका दिया, मैं इसकी भी जानकारी चाहता हूं सर। और तीसरी बात है मजदूर के लिए, मजदूरों का जो आज एक रेट जो होता है, ये छत्तीसगढ़ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं एक सरकार की अंग से खदान चली रही है, लेकिन यहाँ पे जो ठेकेदार जो प्रथा चल रहा है उससे मजदूर स्टाफ सभी त्रस्त हैं। गिने चुने लोगों को प्राथमिकता दे देना या उनको लाभ दे देना या बड़े लोगों को ही रोजगार देना और गरीबों को वंचित करना, ये सौतेला व्यवहार यहाँ पे नहीं चलेगा सर। आज जो स्थिति है हमारे मनपाट 4 खदान की, आए दिन हम लोगों ने कई बार आवेदन दिए गए हैं, इसमें सील ठेपा होते होते हम लोग को फाइल टूट गया, तो फाइल से बाहर एक आवेदन पड़ा था सर। इस आवेदन पे कोई सुनवाई नहीं होता है, किसान बेचारे भटकते हैं, मजदूर भटकते हैं। स्टाफ को जो तोड़ने के लिए जो बोले वो सही बोले कि यहाँ पे तोड़ मड़ोड़ कर जो लोगों को लाभ देने की कोशिश की जा रही है उससे लोगों को मुक्ति दिया जाए। आज जो किसान का जमीन गया है, मेरे अनुसार उन किसानों को, लड़कों को, बहुत कम लोगों को रोजगार दिया गया है। पहला पॉइंट, जिस किसान की जमीन लीज में जा रही है उन लोगों किसानों की पहली प्राथमिकता होना चाहिए, उनके लड़कों को रोजगार देना चाहिए। आज यहाँ से 35 साल 30 साल से खदान हो गया, हमारे मनपाट के बहुत सी लोग ठेकेदार में सुपरवाइजरी करते हैं, लेकिन उन्हें एक अनुभव प्रमाण पत्र या उनके द्वारा कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है जो आगे चल के ये लोग किसी संस्था का लाभ ले सके। उस चीज से उनको वंचित रखा जाता है, तो सुपरवाइजर करके 8,000 10,000 वेतन दिया जाता है। उस वेतन पे अगर बेचारा अपना हक अधिकार को बोलता है तो उसको ठेकेदार के ऊपर से दबाव पड़ा जाता है। अगर उस प्रक्रिया को अगर वो नहीं मानता है तो उसे वहां से भी कहीं और काम भेज दिया जाता है। तो सर, इस तरह का सीएमडीसी ठेकेदार के द्वारा गरीब किसानों के साथ ना करे।
मजदूर आज कई मांग रखे हैं सर, मजदूर का आज तक एक भी मांग पूरा नहीं किया गया है। ठेकेदार के पास पता नहीं कौन सा ऐसा सिस्टम है, हम लोग जनदर्शन में भी आवेदन दिया है सर, सारा कागज है भी मजदूर लोग देंगे जिसमें समस्याएं पूरा उसमें अवगत कराई गई है, लिखते समय से, लेकिन आज तक निराकरण नहीं किया गया है। अथई खदान का एरिया, वही ले लीजिए केसरा का एरिया है, जहां भी देखिए सब वही चल रहा है। तो मेरा कहना है सर, गरीबों और किसानों का हक को ना लिया जाए, उनका जो मांग है उनको पहला प्राथमिकता दिया जाए। खदान फूले वृक्ष लगाते हैं सब लोग मई जून में, और अभी यहाँ पे वृक्ष लग रहा है, वो ऐसा वृक्ष लगाइए कुछ फलदार वृक्ष लगे सर, उसमें कुछ गांव वाले उसमें को लाभ ले सके। वो लिप्टस का लगा दे रहे हैं, ऐसे भी लिप्टस हमारे मैनपाट क्षेत्र में पानी का मतलब स्रोतों को ज्यादा वो करता है। लिप्टस लगाना, लिप्टस तक बंद किया जाए सर। लिप्टस एक ऐसा पौधा है जिसको मतलब लगाने के बाद इतना जल्दी तैयार हो जाता है, बस वो घना दिखता है, लेकिन उसके नीचे ना कुछ चीज मतलब घास तक नहीं होता है सर। तो इसमें अच्छे पौधा लगाया जाए। सीएमडीसी के जो किसानों का जो लीज अभी तक 17 से 22 तक जो चली है, जो खदान के लोग कर चुके हैं, उसका समतलीकरण का भी काम इनको करना चाहिए, समय नहीं है। मैं बाकी सीएमडीसी और समस्त लोगों से मैं यही कहता हूं कि जब तक गांव वाले का समस्या का निराकरण नहीं होगा, तब तक हम लोग खदान आगे की प्रक्रिया को नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि जो खदान 4 फील्ड में चल रही है, 4 फील्ड में मजदूर, किसान और गांव वाले, और किसान जो है, जो स्टाफ है उनके, आज उनके स्टाफ को 8,000 6,000 रुपया दिया जाता है सर। उनका काम का कोई भरोसा नहीं है, 6 घंटा 8 घंटा में उनको निकाल दिया जाएगा। उनका भी एरियस, बोनस, पीएफ और उनका भी एक पंजीयन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सर, जो काम करते हैं जिसमें बीडी रजिस्टर होता है या जो फार्मूला होता है। आज सर पीएफ की बात कही जाए, आज 4-5 साल की पीएफ की बात है। मैं अभी इनसे ये भी मेरा एक पॉइंट नोट की जाए, जो पीएफ भी है सर, जो मजदूरों का कटता है, उस पीएफ का इन्होंने 3-4 आईडी बना करके रखे हैं। आज मजदूरों को एक आईडी का पीएफ निकालने में उनको बहुत से परिश्रम करना पड़ रहा है, ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, लेकिन आज तक इनके द्वारा मजदूरों का भी क्लियर नहीं है सर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट सर, जो इसमें कुछ ऐसे मजदूर हैं जो काम करते हैं, उनको 12% 25% जो कटता है, उनको जब हल्ला करते हैं लेबर तो उनको वाउचर पेमेंट करने लगते हैं, और जब उनका जब नहीं होता है तो उनका नाम भी उसमें दर्ज नहीं है। जो गांव वाले जो आरोप लगाए हैं, उस आरोप को मैं मानता हूँ। मैं भी गांव का हूँ सर, पूर्व उप सरपंच हूँ। खदान से एक चीज मुझे इनको पूरा पता है, और मैं आए दिन इनके विरोध में मैं लड़ते रहता हूँ, लेकिन आज तक हमारा सुनवाई नहीं होता है। आगे लोक सुनवाई के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सर, कि जब तक पुराने इन मजदूरों और इन किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तब तक सर अगले की खदान की आप किस बेस पे मतलब वो चालू करेंगे सर? सिस्टम जो है वो सिस्टम लूज हो चुकी है। पहले जो 4 खदानें चल रही हैं महोदय जी, मैं आप लोग अवगत कराना चाहता हूँ, उन 4 खदानों में जो यहाँ पे तबके गरीब लोग हैं, जो पत्थर तोड़ रहे हैं, उनका अधिकार, उनका हक को पहले दिया जाए सर। उसको सीएमडीसी अगर चाहती है तो ठेकेदार को अवगत कराए, और इसको जल्द से जल्द समय लेकर के पहले किसानों का जो रोजगार नहीं दिया गया है, किसान आज 50 साल के बाद सब पत्थर नहीं तोड़ेगा, उनके लड़के जो उस लायक हैं उनको काम पे दिया जाए सर। जब तक पुराना समस्या का निराकरण नहीं होगा, आज सर पुजारीडी और बर्मा से 50 साल 60 साल से रोड है सर, उस रोड में जाके देखिए, अभी बहुत लोग अभी घूमते हैं, लेकिन उस रोड में सर दो हाइबा मुरुम नहीं मिलता है। महोदय जी बता रहे थे, ये हमारा व्यक्तिगत नहीं है, हमारा सार्वजनिक मैनपाट की समस्या है। आज उस रोड की स्थिति चल के देखिए सर, उसमें एक ट्रैक्टर मुरुम नहीं गिराते हैं। अगर ठेकेदार के आदमी को बात कीजिए तो सही बात किया जाता है। जब तक जनप्रतिनिधि वरिष्ठ लोगों को या जब तक इन लोगों को लेकर के नहीं चलेंगे, खदान यहाँ पे सक्सेस नहीं होगी सर। सम्मान मिलना चाहिए, कोई भी हो। अगर सम्मान नहीं मिलता है, अपमान करके सर खदान खुलवाने से क्या फायदा होगा? अगर आज इनकी जब खदान चले सर, ये चाहे तो 20 हाइबा मुरुम, अभी हॉस्पिटल के पीछे, तहसील के पीछे जो गड्ढा है सर, हर जगह का मैनपाट की स्थिति है, और रोड जो इन्हीं की हाइबा और इन्हीं की गाड़ी सर पंचायत रोड को ध्वस्त करती है। तो उनको बनवाने का भी सर एक आज यहाँ पे नियम बना दिया जाए कि जो भी पंचायत में जहाँ खदान चल रहा है सर, वहाँ पे किया जाए। रॉयल्टी की बात होती है सर, ये रॉयल्टी का किस मत में और कहाँ पे किस पंचायत में इन्होंने एक भी काम को बताया सर, ये भी मेरे पॉइंट नोट की जाए सर। रॉयल्टी का पैसा जहाँ से उत्खनन होता है, उस ग्रामीण का अधिकार होता है सर उस पर, लेकिन वहाँ पे गिने चुने लोगों को ही लाभ जहाँ से भी होता है उसको सर हमें आज सार्वजनिक किया जाए कि जो रॉयल्टी पैसा करता है उस पंचायत में उनके द्वारा क्या कार्य किया गया है। मेरा भाई गणेश कुमार यादव, पूर्व उप सरपंच, मैं जब तक पुराने 4 खदानों की समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, तब तक मैं खदान का समर्थन नहीं करूंगा। 4 खदानों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा, किसान मजदूर सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। इसके बाद जनता समर्थन, अपना समर्थन,
जय हिंद, जय भारत। ग्राम नर्मदापुर का निवासी हूँ। मैं सीएमडीसी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि सीएमडीसी ही है जो बालकों के द्वारा बालकों के जाने के बाद श्रमिकों को छोड़ दिया गया था। सीएमडीसी ही है जो उनको कार्य पे रखा है, और आगे भी अगर सीएमडीसी की माइंस चलती हैं तो और इनका लाभ और व्यक्तियों को मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीएमडीसी का माइंस खुले।